नमस्कार दर्शक मित्रों, एफजी भक्ति चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर आर्य सोनी आपके लिए लेकर आया हूं आपकी राशियों का भविष्यफल। इसमें आप पाएंगे 7 जून से 13 जून तक यानी आने वाले सप्ताह में सोमवार से रविवार तक का आपका राशि भविष्यफल मैं बताने जा रहा हूं, जिसके अनुसार आप अपने आर्थिक पक्ष को, पारिवारिक संबंधों को, व्यापार को, स्वास्थ्य को या सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आप अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं, इसका पूरा विवरण चंद्र राशि के आधार पर राशिफल के द्वारा मैं बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर अपने जीवन में आप तरक्की कर सकते हैं। अपनी रुकी हुई बातों को, जो आपको कष्ट दे रही, उसे निवारण कर सकते हैं, क्योंकि खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त की जा सकती है, खोया हुआ पैसा फिर कमाया जा सकता है, भूली हुई विद्या फिर याद की जा सकती है। लेकिन खोया हुआ समय, एक बार आप अपना स्वास्थ्य भी खो देते हैं तो चिकित्सा जगत से संपर्क करके अपने स्वास्थ्य को भी पा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय फिर कभी वापस पाया नहीं जा सकता। उसके बाद सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगता है। इसलिए राशि भविष्य के अनुसार आप अपने राशिफल को सुनकर अपने जीवन में कैसे तरक्की करना है उसे पूरी तरह से जान सकते हैं और अपने जीवन को संभाल सकते हैं। चलिए देखते हैं धनु राशि का इस सप्ताह का राशिफल। इस सप्ताह धनु राशि के लोगों के बारे में ग्रहों की स्थिति ऐसी हो रही है। इस सप्ताह धनु राशि के लोग स्वयं से, खुद से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर चुके हैं, क्योंकि एक साथ कई कामों को उन्होंने आमंत्रित किया है। एक साथ कई कामों को पूरा करने का बीड़ा उठा रखा है, जितनी ताकत नहीं है, और यही कारण है कि उनकी व्यस्तता किसी काम को पूरा करने नहीं देगी। जीवन साथी के साथ तनाव का यह भी एक कारण हो गया है। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ जो तनावपूर्ण रवैया आपका चल रहा है, उसका कारण यह भी एक है कि परिवार के साथ भी किए गए वादे आपको तकलीफ दे रहे हैं। व्यापारिक समझौते जो आपने किए हैं उसे इस सप्ताह पूरा करना जरूरी है, अन्यथा व्यापारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। लोगों के साथ, समाज में, परिवार में, राजनैतिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या दोस्तों के क्षेत्र में, दोस्तों के साथ जो भी कमिटमेंट है आपको वह पूरा करने का आप भरसक प्रयत्न करेंगे। लेकिन मुझे कहना यह है कि आप सब कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोगों को समझाना आपके लिए आवश्यक होगा कि हम यह काम इस समय नहीं कर पाएंगे। यह आपके मानसिक संतुलन बनाए रखने का एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है कि आप लोगों को समझा करके चलें। जो ज़मीन आप खरीदने वाले थे वह आप इस सप्ताह कैंसिल करेंगे। कोर्ट कचहरी का मामला जो लंबित पड़ा था बहुत दिनों से, वह आपके पक्ष में आएगा, जीत आपकी होगी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आश्रितों को सहारा दें। आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सहारा देने का प्रयत्न करें। कला के क्षेत्र में, यदि एक्टिंग के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं तो इस सप्ताह नया एग्रीमेंट होने की स्थिति है, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। पढ़ाई करने वाले बच्चों को चाहिए कि इस सप्ताह अपने सुनियोजित ढंग से पढ़ाई शुरू करें, ताकि उन्हें आने वाले समय में तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। यह समय पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह शुरुआत करने के लिए बहुत दिनों से रुके हुए, अगर कहीं एडमिशन लेना है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दरकिनार करना चाहिए। धनुराशि वालों को छोटी मोटी बातों को छोड़ देना चाहिए। किसी भी विवाद के लिए वो बहुत बड़ा कारण बन सकती हैं। आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करें, अन्यथा खर्च का एक बड़ा बोझ सामने दिखाई दे रहा है आता हुआ। परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब होने के कारण चिंता बनी रहेगी। समझौता करके चलना होगा आपको अपनी ज़िंदगी से और अपनी स्थिति से भी। बहुत कुछ सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक कार्य में, शांति के कार्य में, ध्यान और योग में आपको समय देना आवश्यक है, ताकि आपका मानसिक संतुलन बना रह सके। धार्मिक कामकाज में बढ़ चढ़ कर के आप हिस्सा लेंगे।
मंदिर में जाना और गरीबों को खाना खिलाना जो शौक़ आपका है, इसे भी पूरा करने के लिए पर्याप्त समय निकालने की ज़रूरत है। समय मिलना मुश्किल हो पाएगा कामों की व्यस्तता के कारण, लेकिन इन्हीं सब के चलते आपको कुछ उपाय करना चाहिए जो आपके व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर के किया जाना चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं, आपके सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए, अपनी परिस्थितियों को संभालने के लिए मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ, हल्दी का तिलक लगाया करें और हो सके तो केसर का तिलक लगाएं। किसी भी दत्त भगवान का मंदिर हो, वहाँ प्रत्येक गुरुवार अगर आप दर्शन करते हैं तो इन परिस्थितियों से छुटकारा मिलेगा। और इसी बीच कोई भी व्यक्ति गाय पालता हो, उसे जा कर के आप उसको गाय का चारा देने के लिए प्रयास करें। उसको अगर चारा न पहुंचा सकें तो इतना खर्च ज़रूर दे दें कि चारा पहुंच जाए, या किसी भी गौशाला में आप दान करें चारा के लिए, एक काम। दूसरा काम, किसी शिव मंदिर में घंटा दान करें। जो कांसे का घंटा होता है वह शिव मंदिर में दान करें। वो घंटा बजता रहेगा, लोग बजाते रहेंगे, वह याद दिलाता रहेगा आपको परमात्मा की उस घंटे की आवाज़, ताकि आपकी ज़िंदगी के सभी विघ्न बाधाएं दूर होती रहें। इसी के साथ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों का जीवन सुखमय बनेगा। आप FG भक्ति चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप सभी लोगों के सुखमय जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आप लोग सुखी रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।